आज की वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से एसबीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से नया मोबाइल नंबर अपडेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा ऑनलाइन एसबीआई, फिर आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो लॉगिन वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा हो कंटिन्यू टू लॉगिन वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के नेट बैंकिंग पेज में लॉगिन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक हम नेट बैंकिंग पेज में लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ दिखाई दे रही होंगी 3 लाइनें लाल बॉक्स के अंदर। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो ऊपर की ओर से पेज खुल के आएगा। तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे प्रोफाइल वाला विकल्प लाल बॉक्स के अंदर। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपको दिखाई दे रहा होगा माई प्रोफाइल का विकल्प। तो आप उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर आपको अपना नेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड अंकित करके सबमिट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा। तो आपको वहाँ पे करंट मोबाइल नंबर दिखाई देगा जो पहले से अपडेट होगा। तो आपको नया मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे। एक पहला विकल्प है ब्रांच जाकर आप अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर को, और दूसरा विकल्प आप अपने एटीएम में जाके यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा होगा चेंज मोबाइल नंबर डोमेस्टिक ओनली थ्रू एटीएम। तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना नया मोबाइल नंबर जो अपडेट करना है वो आपको यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर इसको रीटाइप करना है और फिर उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी तो आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ वेरीफाई एंड कंफर्म योर मोबाइल नंबर। तो आपको ओके का विकल्प दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक विकल्प दिखाई दे रहा होगा IRATA। इसका फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल थ्रू एटीएम। तो आपको इसको चुन लेना है और फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रही है प्रोसीड वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना बैंक खाता यहाँ पे चुन लेना है। तो आपको लाल सर्कल में जहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीले रंग से एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने खाते को चुन लेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी प्रोसीड वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड है यहाँ पे चुनना है। तो आपको वही डेबिट कार्ड चुनना है जो एक्टिव है। तो हमारा जो एक्टिव डेबिट कार्ड है हम उसको यहाँ पे लाल सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करके उसको चुन लेंगे और फिर उसके बाद आपको कंफर्म वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी यहाँ पे अंकित करनी है। सबसे पहले आपको अपने कार्ड होल्डर का नाम अंकित कर देना है जो डेबिट कार्ड में अंकित है। फिर उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको अपने 4 अंकों का पिन अंकित करना है और फिर उसके बाद आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको कैप्चा अंकित करके नीचे दिखाई देगी प्रोसीड वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेबिट कार्ड का वैलिडेशन प्रोसेस है सफलतापूर्वक हो चुका है। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है ना, पेज को बैक करना है, सीधे आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग मोबाइल नंबर विद अस, और आगे लिखा हुआ है द स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग। तो अभी हमारा जो प्रोसेस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारा जो अगला चरण है वो हमें यहाँ पे एटीएम में जाके कंप्लीट करना होगा तब हमारा मोबाइल नंबर जो होगा वो अपडेट होगा। तो इसके बाद क्या होगा हमारे फ़ोन में एक SMS आएगा बैंक के द्वारा। तो हमें वो देख लेते हैं जाके। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें बैंक की तरफ से SMS एक रिसीव हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ IRATA नंबर जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने हाइड कर रखा है, एरो दर्शाया जा रहा है। तो आपको इस नंबर की ज़रूरत होगी। तो ये 10 अंकों का नंबर होता है। तो आपको इसको जाके वेरीफाई करना होगा एटीएम में जो आपका प्रोसेस होगा कंप्लीट करना होगा। तो आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो आप इस मैसेज को डिलीट मत करिएगा। तो चलिए हम सीधे एटीएम में चलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हम अपने एटीएम में आ गए हैं। तो आपको अब क्या करना होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड। तो आपको अपना डेबिट कार्ड इसमें इंसर्ट कर देना है। बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो आपका ट्रांजैक्शन है यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो आपको कुछ समय यहाँ पे रुकना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भाषा चुन लेनी है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में से कोई भी चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको अपने डेबिट कार्ड का 4 अंकों का जो पिन होता है वो आपको अंकित कर देना है। उसके बाद आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा बैंकिंग का विकल्प लाल एरो से दर्शाया जा रहा है। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज वाला विकल्प दिखाई दे रहा होगा बाईं तरफ लाल एरो से दर्शाया जा रहा है। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अदर्स का विकल्प दाईं तरफ। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपको सबसे ऊपर एक विकल्प दिखाई दे रहा होगा लाल एरो दर्शाया जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अब अगले पेज पे आ जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ प्लीज़ एंटर दी 10 डिजिट डिफरेंस नंबर। तो आपके जो IRATA नंबर आपको 10 अंकों का मिला था वो आपको नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है। और फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ इफ करेक्ट का विकल्प आपको दिखाई दे रहा होगा लाल एरो से दर्शाया जा रहा है। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपको यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बार कंफर्म करने के लिए कह रहा है नंबर आपका जो सही है कि नहीं है जो आपने अंकित किया है। फिर उसके बाद आप नंबर को एक बार चेक कर लेंगे तो आपको फिर नीचे दिखाई देगा कंफर्म वाला विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप चुनने के लिए कह रहा है। तो आपको यहाँ 2 विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, एक दिखाई दे रहा होगा सेविंग्स का, दूसरा करंट का। तो आपको ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे एटीएम मशीन में जाएंगे तो आप अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट का यहाँ पे डेबिट कार्ड इंस्टॉल करते हैं मशीन में तो आपको यहाँ सेविंग्स वाले विकल्प चुनना है। अगर आप करंट अकाउंट का यहाँ पे विकल्प चुनते हैं मतलब करंट अकाउंट का यहाँ पे डेबिट कार्ड इंस्टॉल करते हैं मशीन में तो आपको करंट का यहाँ पे विकल्प चुनना है। हम यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट का यहाँ पे
ATM यहाँ पे इंसर्ट किया है मशीन में हमने, तो हम यहाँ पे सेविंग्स वाले विकल्प पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर होगा, नया मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे हमारे बैंक खाते में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी इसी सेम प्रक्रिया से स्टेप वाइज जैसे मैंने बताया है, तो आप भी ऑनलाइन तरीके से, अगर आपका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आप भी SBI नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने नए मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जैसा मैंने वीडियो में बताया आपको वही यहाँ पे अप्लाई करनी है चीज़ें। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो IRATA नंबर है, तो आप उसको मत एंटर करना भूलिएगा। और जो आपको SMS रिसीव होता है बैंक की तरफ से, उसको आप डिलीट मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण SMS है। उसके बिना आप यहाँ पे मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।